नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल A to Z CS में। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर कहने का क्या मतलब होता है? आर्किटेक्चर कहने का मतलब होता है डिजाइनिंग, है ना। मतलब यूजर और डेटाबेस के बीच में डिजाइनिंग कैसा है ना। क्या यूजर डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है या फिर किसी API की मदद से कर रहा है, या इसमें एक अलग लेयर भी पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर, है ना। क्योंकि अब देखिए, प्रश्न ये भी आ सकता है कि डेटाबेस आर्किटेक्चर की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें। इसलिए भी पड़ती है क्योंकि हम जब डीबीए में सॉफ्टवेयर बनाने जाएंगे तो हम उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो कहाँ से लेंगे, वो हम डेटाबेस आर्किटेक्चर से ही तो लेंगे ना। कि भैया डेटाबेस आर्किटेक्चर को देख के ही तो जो आपका एप्लीकेशन बनाने वाला है वो आपके अनुरूप उस एप्लीकेशन को बनाएगा, है ना। तो सबसे पहला आर्किटेक्चर क्या है? 1T आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर यूजर, या फिर हम क्लाइंट कह सकते हैं, डेटाबेस server are present in same computer, है ना। मतलब क्या हुआ कि यूजर, क्लाइंट, डेटाबेस और सर्वर, ये तीनों का तीनों जब एक ही कंप्यूटर पे प्रेजेंट होता है तो इस तरह के आर्किटेक्चर को हम 1T आर्किटेक्चर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? डेस्कटॉप डेटाबेस किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपका 1T आर्किटेक्चर का, है ना। चलिए अब अगला हमारा टॉपिक है 2T आर्किटेक्चर। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, 2T आर्किटेक्चर मतलब एक क्लाइंट होगा और एक सर्वर होगा, है ना। और क्लाइंट जो है वो सर्वर को डायरेक्टली एक्सेस करेगा, लेकिन किसके थ्रू? वो क्लाइंट जो है सर्वर को डायरेक्टली एक्सेस करेगा एक API के थ्रू। तब ये प्रश्न आएगा कि API क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लाइंट क्या होता है। क्लाइंट क्लाइंट क्या होता है? अ क्लाइंट इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दैट एक्सेस अ सर्विस मेड अवेलेबल बाय अ सर्वर एज पार्ट ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। क्या होता है? अ क्लाइंट इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दैट एक्सेस a service made available by a server, है ना। क्लाइंट क्या होता है? पीस ऑफ कंप्यूटर, ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो कि क्या करता है, एक सर्विस जो है वो लेता है। किसके द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है? सर्वर के द्वारा। जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, हमारा जिसपे हम वर्क करते हैं या जिससे हम क्वेरीज भेजते हैं सर्वर को, ये किसका एग्जाम्पल हुआ? क्लाइंट का एग्जाम्पल हुआ, है ना। चलिए अगला हमारा टॉपिक होगा एपीआई। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, है ना। अब यहाँ पे प्रश्न आएगा कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस होता है आपका शेयर्ड बाउंड्री। इंटरफेस को कहा जाता है शेयर्ड बाउंड्री, जिसके की इधर और उधर, है ना, एक शेयर बाउंड्री जिसके अक्रॉस दो या दो से अधिक कंप्यूटर डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इंटरफेस क्या हो गया? इंटरफेस इज अ शेयर्ड बाउंड्री across which two or more separate components of computer system can exchange information, exchange their information। ठीक है। इंटरफेस क्या होता है? एक शेयर्ड बाउंड्री होता है जिसके क्रॉस क्या होता है? टू और मोर कंपोनेंट्स। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम पर मोर कंपोनेंट्स में बहुत सारी चीजें आ सकती है, जैसे दो सॉफ्टवेयर हो सकता है ना। वो दो सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। अब हम समझेंगे कि एपीआई क्या होता है। अब मान के चलिए आपका दो सॉफ्टवेयर है ना। दो सॉफ्टवेयर को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। दोनों सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रकार का है, तो वो दोनों सॉफ्टवेयर कैसे कम्युनिकेट करेगा? उस दोनों सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करने के लिए एपीआई की आवश्यकता होती है। तो ये तो हम समझ गए होंगे कि एपीआई की आवश्यकता क्यों होती है। क्यों होती है एपीआई की आवश्यकता? ताकि दो या दो से अधिक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो एक दूसरे के साथ
अलग अलग हैं, मतलब जिसमें समानताएं नहीं हैं, है ना, उन दोनों को यदि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, है ना। चलिए, है ना, अब एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ना, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जो कि डिस्क्राइब करता है कि एपीआई कैसे बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपीआई स्पेसिफिकेशन। एपीआई स्पेसिफिकेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर that describes how to build a connection या interface is called as API specification, है ना। चलिए, अब हमारा जो आपका जो 2 tier आर्किटेक्चर होता है उसका ऐसा कुछ सीन होता है। अभी आप इसको समझिए कि मान के चलिए ये एक क्लाइंट है, ये एक दूसरा क्लाइंट है ना, ये जो है, और ये एक डेटाबेस सर्वर है जहां पे डेटाबेस रखा हुआ है ना। ये हमारा है क्लाइंट नंबर 1, है ना, ये हमारा है क्लाइंट नंबर 2, है ना। तो ये डेटाबेस को कैसे एक्सेस करेगा, ये डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस करेगा किसके थ्रू, एक एपीआई के थ्रू, है ना। एपीआई के थ्रू वो क्या करेगा, डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। वो एपीआई कौन हो सकता है, वो एपीआई आपको मान के चलिए आपका या तो जेडीबीसी हो सकता है ना, या फिर आपका ओडीबीसी हो सकता है। जनरली इसी का यूज लोग करते हैं। जेडीबीसी क्या होता है, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ओडीबीसी क्या होता है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, है ना। तो अब हम इसके जरिए क्या निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, इसके जरिए हम निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि जो 2 tier आर्किटेक्चर है उसमें क्या होता है, उसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। इसीलिए ये क्या होता है, ये फास्टर एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है। किसके तुलना में फास्टर एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है, 3 tier आर्किटेक्चर की तुलना में। तो यही हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सिंस देयर इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन between client and database, therefore it provide faster execution. Advantage of 2 tier architecture, इसका एडवांटेज क्या होता है, नंबर 1 एडवांटेज इसका मेंटेनेंस जो है वो इजी होता है। मेंटेनेंस क्या होता है बच्चों, इजी होता है। नंबर दूसरा क्या हो जाएगा कि इसमें जो क्लाइंट होते हैं उसकी संख्या क्या होती है, लिमिटेड होती है ना, लिमिटेड क्लाइंट की संख्या होती है। तीसरा क्या होता है, तीसरा इसका हो जाएगा आपका कि जो है वो डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है, तो ये मतलब फास्टर एग्जीक्यूशन को प्रोवाइड करता है, मतलब फास्टर एग्जीक्यूशन, है ना। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि स्केलेबिलिटी, है ना, डिसएडवांटेज में सबसे पहला क्या आ जाएगा, स्केलेबिलिटी, है ना। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा सिक्योरिटी, है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सेस करता है यूजर डेटाबेस को, यहाँ पे डेटा ब्रीच होने के चांसेस जो है वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना। और स्केलेबिलिटी मतलब कहने का मतलब है कि ग्रो बेस्ड ऑन द नीड्स, है ना। यदि हम चाहते हैं कि हमारा 2 क्लाइंट अभी उस पर काम कर रहा है, डेटाबेस पे को एक्सेस कर रहा है, यदि हम चाहते हैं कि हमारी संख्या बढ़ा करके हम 10 कर दें, तो ये क्या होगा, ये उसमें नहीं हो पाता है, उसमें जो डेटाबेस है वो सही से वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, 3 tier आर्किटेक्चर। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है 3 tier आर्किटेक्चर, मतलब क्या हुआ, इसमें 3 लेयर पाए जाएंगे। एक होगा क्लाइंट, दूसरा हो जाएगा एप्लीकेशन सर्वर, और तीसरा हो जाएगा डेटाबेस सर्वर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एज द नेम सजेस्ट देयर आर 3 लेयर प्रेजेंट, नंबर ए लेयर क्या हो जाएगा, क्लाइंट,
बी नंबर क्या हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सर्वर, सी नंबर क्या हो जाएगा डेटाबेस सर्वर, है ना। अब क्लाइंट क्या होता है ये हम जानते हैं, एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है इसको भी हम जानते हैं, और डेटाबेस सर्वर क्या होता है इसको भी हम जानते हैं। इसको एक डायग्राम से समझिए कि मान के चलिए ये एक क्लाइंट है ना, उसके बाद ये एक दूसरा क्लाइंट है। तो ये क्लाइंट जब जो कुछ क्वेरी को रिक्वेस्ट करेगा तो ये रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये रिक्वेस्ट सबसे पहले किसी न किसी एप्लीकेशन के थ्रू ही उसको रिक्वेस्ट करेगा, तो वो क्या होगा वो एप्लीकेशन के पास जाएगा। वहां पे एप्लीकेशन से लेयर क्या करेगा, एप्लीकेशन लेयर उसको वैलिडेट करेगा, और यदि वो वैलिडेशन सही पाया जाएगा तो वो फर्दर किसको भेज देगा क्वेरीज, वो डेटाबेस सर्वर को भेज देगा, है ना। ये क्या है, ये है हमारा एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर। ये क्या है डेटाबेस सर्वर, है ना। मान के चलिए ये क्लाइंट है, क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2। तो क्या हो गया कि ये क्लाइंट क्वेरी भेजा, वो क्वेरी सबसे पहले कहाँ गया एप्लीकेशन सर्वर के पास। वहां पे एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा, उसको वैलिडेट करेगा, है ना, उसको वैलिडेट करेगा कि भैया उसका पासवर्ड सही है या नहीं है ना, अदर थिंग्स को। फर्दर वो क्वेरी को क्या करेगा, फर्दर वो क्वेरी को आगे भेज देगा डेटाबेस सर्वर के पास, और डेटाबेस सर्वर जो है उस ये डेटाबेस सर्वर जो है उसको क्या करेगा, जो रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चाहिए वो उसको प्रदान कर देगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि इन 3-tier आर्किटेक्चर, in 3-tier architecture, in 3-tier architecture, when client request the queries, then it goes to application server, and where application server checks all the things like password etc. If all things is good, then it will further forward that queries to database server, which sends the appropriate result to the client। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।